हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री का मतलब जर्नल चैप्टर का पार्ट नंबर 2। तो आज हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। तो देखते हैं आपके क्वेश्चंस। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है। बोला जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राम। राम की बुक्स में हमें ये ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए फॉर्मेट को रेडी करना। ओके, सबसे पहले हम फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ लाइन ड्रॉ कर लो फॉर्मेट के लिए। ये कॉलम डेट का हो गया। ये एल एफ का हो गया। डेबिट। ठीक है, ये क्रेडिट साइड। डेबिट क्रेडिट के मैंने बना लिए। एक कॉलम खींच रहा है मेरे को एल एफ का। ओके, ये आपका फॉर्मेट हो गया रेडी। जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में करनी है? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम। तो चलो ऊपर लिख लेते हैं, जर्नल इन द बुक्स ऑफ राम। ये डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे एल एफ, डेबिट और क्रेडिट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट बोला कि 1 अप्रैल 2024 सब में 2024 ईयर है। 1 अप्रैल 2024 को क्या हुआ? बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश के साथ 1 लाख। तो उम्मीद करता हूँ आपका आपने पार्ट 1 देख लिया और उसके अंदर मैंने हर एक एंट्री का लॉजिक बताया है, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अगर बिजनेस शुरू हो रहा है कैश के साथ तो कैश टू कैपिटल, और 1 तारीख को हो रहा है, 1 अप्रैल को, 1/4/2024 को 1 लाख से शुरू हो रहा है। तो कैश कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट। जिसने भी अगर पार्ट 1 नहीं देखा वो देख लेना, क्यों डेबिट हो रहा है क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये मैंने वहाँ पे अच्छे से कराया है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, नरेशन में लिख दोगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। कुछ भी लिख सकते हो जो इस एंट्री का मतलब निकाल सकते हो आप। ठीक है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। आप ये भी लिख सकते हो कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ये कैपिटल। ठीक है, अगला पॉइंट है 2 तारीख को सामान खरीदा है नगद में फॉर कैश 25,000 का। 25,000 का सामान खरीदोगे तो 2 तारीख 2/4/2024 परचेज अकाउंट डेबिट 25,000। उधार खरीद नगद में खरीदा है टू कैश, उधार खरीदता तो क्रेडिटर नाम आता। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग परचेज गुड्स इन कैश, ये 25,000। ओके, अब अगला देखते हैं। 3 तारीख को बोला है कि गुड्स परचेज करा है पंकज से, वो भी उधार, क्रेडिट। अब यहाँ पे क्रेडिटर का नाम हमें पता है, पंकज का हम नाम यूज़ करेंगे। 18,000 का सामान खरीदा है 3 तारीख को, 3/4/2024 को पंकज से। तो परचेज
अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट 18,000। 18,000 नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज। आप ये जो नरेशन है बीइंग वाली, इस लाइन को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। ज़रूर नहीं है जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसा ही आप लिखो। कुछ बच्चे इस वाले पॉइंट को लिख सकते हैं बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 5 तारीख को सामान बेचा है नरेश को, वो भी उधार, तो डेटर बन जाएंगे। डेटर का नाम पता है नरेश, 9,000 का बेचा है 5 तारीख को। तो पहले डेट में लिखूँगा 5/4/2024। नरेश को बेचा है तो नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 9,000 डेबिट और 9,000 क्रेडिट में। नरेशन होगी बीइंग सेल गुड्स टू नरेश, ओके। 5 तारीख के बाद 7 तारीख को ट्रांजेक्शन हुई है कि गुड्स रिटर्न टू पंकज। क्या है? गुड्स रिटर्न कर दिए पंकज को। पंकज कौन है? पंकज हमारा क्रेडिटर था, पंकज से हमने सामान उधार खरीदा था। ये देखो 18,000 का यहाँ खरीदा था, तो पंकज को हमने रिटर्न कर दिया, तो परचेज रिटर्न 12,000 से 7 तारीख को। तो आप डेट में लिखोगे 7 तारीख 7/4/2024, ठीक है। ये थोड़ा फॉर्मेट शायद ऊपर नीचे हो गया ना नंबर, 1 मिनट। ये देख लेना, कुछ लेटर थोड़े ऊपर चले गए, ठीक है। आप समझ तो गए हो मैंने कैसे लिखा था। तो 7/4/2024 को हम एंट्री करते हैं पंकज की परचेज रिटर्न की। तो परचेज रिटर्न की एंट्री होगी पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 12,000। नरेशन लिखोगे बीइंग परचेज रिटर्न, ओके। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट बोला है कि गुड्स रिटर्न बाय नरेश। नरेश ने क्या करा है? गुड्स को रिटर्न कर दिया। नरेश कौन था? डेटर था, हमने उसे बेचा था। देखो यहाँ पे नरेश ने सामान वापस कर दिया 1,400 रुपये का। कितनी तारीख को? 9 तारीख को। तो 9 तारीख को रिटर्न किया है, 9/4/2024 नरेश ने किया है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट 1,400। नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नरेश, ठीक है। अगला पॉइंट है 10 तारीख को कैश हमने दे दिए अजय को 6,000। अजय कौन है? अजय कहीं पहले क्रेडिटर रहा होगा, इसलिए तो हमने दिया उसे। कैश पेड टू अजय 6,000 10 तारीख को, है ना? हाँ जी। तो 10 तारीख 10 अप्रैल 2024 को अजय को दिया है, तो अजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000 डेबिट में और 6,000 क्रेडिट में। नरेशन लिखोगे बीइंग कैश पेड टू अजय, ओके। आगे बोला है कमीशन रिसीव हुआ है 12 तारीख को 2,700 रुपये का।
कमीशन रिसीव 2700, 12 तारीख को। तो यहाँ लिखूँगा 12/4/2024 को कमीशन रिसीव हुआ है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, इनकम की एंट्री कर दोगे, इनकम का नाम कमीशन है, ठीक है। 2700 नरेशन आ जाएगी बीइंग कमीशन रिसीव, ओके। अब अगली 13 तारीख की एंट्री है क्या? नहीं, 15 की है। तो 15 तारीख में बोला कि फर्नीचर खरीदा है 7,000 का। फर्नीचर फिक्स एसेट होती है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं लिखा था, मानेंगे कैश है, टू कैश अकाउंट 7,000 नरेशन में लिख दोगे बीइंग परचेज फर्नीचर, बीइंग परचेज फर्नीचर, ओके। अगला है रेंट पे दिया है अमित को 5,000 रुपये का। तो हमें उससे क्या मतलब है कि हम किसको दे रहे हैं, रेंट नाम लिखेंगे, अमित का नाम इसमें नहीं आएगा। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अमित का नाम नहीं आएगा क्योंकि रेंट खर्चा है। अब मैं अपना रेंट मकान मालिक को दूंगा तो मकान मालिक का नाम थोड़ा लिखूंगा, मैं रेंट के नाम से लिखूंगा। तो वही बात है कि 16 तारीख को हमने दिया है रेंट 5,000। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 नरेशन लिख दोगे बीइंग रेंट पेड, ओके। आगे है 19 तारीख को सामान बेचा है सुमित को नगद में। तो ये उधार नहीं है, नगद है, तो कैश वाली ट्रांजैक्शन है। तो कैश टू सेल 6,000 है, कितना है? हाँ, 6,000 ही है। तो कैश टू सेल 6,000 नरेशन में लिख देंगे बीइंग कैश सेल, ठीक है। कितनी तारीख की ट्रांजैक्शन है ये? 19 तारीख की। फॉर्मेट हमारा छोटा बन गया, छोटा बढ़ गया तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। 19 के बाद है वापस से हमने कैश सेल किया है 7,000 का। कितनी तारीख को? 24 तारीख को। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000 नरेशन में लिख दो बीइंग कैश सेल, बीइंग कैश सेल्स। अगला है कैश रिसीव हुआ है नरेश से, रिसीव मतलब मिल गया 30 तारीख को, 30/4/24 को कैश मिल गया। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेटर है नरेश, उससे मिला है तो डेटर कम हो जाएंगे तो क्रेडिट। तो नरेशन बन जाएगी बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम नरेश 5,000। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम नरेश। फिर है 30 तारीख को हमने सैलरी दी है 10,000, तो एक्सपेंस की एंट्री कर देनी है इसमें। तो इसको सैलरी टू कैश अकाउंट, अभी हमारी एंट्री हो गई सारी ख़त्म। बीइंग सैलरी पेड,
तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है क्लास, मैंने आपको एक फॉर्मेट में एंट्री करके दे दी है, बस ये लेटर थोड़े ऊपर चले गए पेज के हिलने की वजह से, तो आप समझ जाना कि फॉर्मेट क्या है। ठीक है, कैसे आपको नरेशन लिखनी है, कैसे आपको डेबिट में अमाउंट लिखना है, कैसे आपको क्रेडिट में लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं जितने भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा बिना फॉर्मेट के कराऊंगा, ताकि मैं आपको क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ। अगर मैं फॉर्मेट बनाऊंगा तो मेरे को भी तो काफ़ी टाइम लगेगा लिखने में, इसलिए मैं बिना फॉर्मेट के कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आपको फॉर्मेट के साथ करा दिया, कैसे लिखना है, नरेशन कैसे लिखनी है। अब मैं बिना फॉर्मेट के करूँगा ताकि मैं क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ और वीडियो लंबी ना हो। ओके, ठीक है क्लास, इसलिए मेरे को बिना फॉर्मेट के करा रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ। अब हम टॉपिक देखते हैं कंपाउंड एंट्री का। कंपाउंड एंट्री मैंने बताया था कि एंट्री को एक साथ लिखना। तो पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन की हमें एंट्री करनी है। उसकी 5 अप्रैल 2024 को क्या बोला है, सैलरी दी है 30,000, रेंट 10,000, वेजेस 8,000। तो सारे के सारे खर्चे हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की 5 अप्रैल की एंट्री। कंपाउंड एंट्री कैसे होती है, एक साथ करना। सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू, ये सब हमने दिया है तो टू कैश अकाउंट। कितने कितने रुपए हैं, 30,000, 10,000, 8,000, ये हो गया टोटल 48,000। नरेशन लिख लेना, बीइंग एक्सपेंसेस पेड लिख लेना, या बीइंग सैलरी पेड, रेंट पेड, वेजेस पेड। ये तो मैंने करी है कंपाउंड एंट्री। इसकी मैं सिंपल एंट्री करूँ तो सैलरी टू कैश एक होगी, रेंट टू कैश एक होगा, वेजेस टू कैश, इन सबको मैंने जोड़ दिया और हमने एक एंट्री कर दी जिसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। और कुछ नहीं है, सिंपल ही है, बस आप इकट्ठी एंट्री कर रहे हो, अलग अलग नहीं कर रहे। ठीक है, 7 अप्रैल को नरेशन आप लिख ही लेना, ठीक है, क्योंकि मैं लिखूंगा तो मैं काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी फिर, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको फॉर्मेट में करके दिखा दिया है, वैसे ही आपको घर पे करना है फॉर्मेट के अंदर। 7 तारीख को हमने क्या करा है, 7 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम हरी और 30,000 का सामान खरीदा है। 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, और 2% कैश डिस्काउंट। देखो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसे हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को हम कंसीडर नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब कि बस आपको कैलकुलेशन करते हुए उसको यूज़ करना है, एंट्री में उसको यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे सामान था 30,000 का, इसमें से पहले लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, 30,000 का 10% 3,000, तो ये आ गया 27,000। अब मैं इस चीज़ को भूल जाऊँगा कि मेरा सामान 30,000 का था, 3,000 का ट्रेड डिस्काउंट लेस किया। अब मेरे को मतलब होना चाहिए मेरा सामान 27 का है और 2% कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ, क्योंकि पेमेंट कैसे हो रही है, इमीडिएटली। इंसान मेरे हम लोग पेमेंट क्या कर रहे हैं, हाथों हाथ कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं ना, तो हम हैंड टू हैंड पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें 2% और कैश डिस्काउंट मिल गया। CD मतलब कैश डिस्काउंट, तो 27,000 का 2% कितना होता है, 540। ठीक है, अगर 27,000 में से आप लेस कर दोगे 540, तो आपका बचेगा 26,460। ओके, क्या कोई दिक्कत है? तो आपकी जो एंट्री होगी वो 27,000 और 540 की हेल्प से होगी। कैसे करनी है देखो, परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, सामान कितने का आएगा हमारे पास, सामान आएगा 27,000 का। हमें 30 और 3,000 से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को हम इग्नोर करते हैं, कभी भी लिखते नहीं है इसको, हम क्या करते हैं, इग्नोर, सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे, लिखेंगे कहीं पर भी नहीं। तो परचेज अकाउंट डेबिट 27,000, और हमने ख़रीदा है तो ये 540 का डिस्काउंट हमें मिला होगा। ये जो 540 है ये डिस्काउंट हमें मिला होगा, तो फ़ायदा है तो क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव। रिसीव अकाउंट कितना है, मिल रहा है 540, और हमने नगद ख़रीदा है
टू कैश अकाउंट, कितना पैसा गया होगा हमारे पास से? हमारे पास से गया है 26,460 रुपये। ओके, अगला पॉइंट 15 अप्रैल को पेड टू राजू 5,000 इन कैश और 7,000 दिया चेक से। चेक से दिया मतलब बैंक से कम होगा, तो राजू को पे किया, तो राजू अकाउंट डेबिट 7,5,12,000 रुपये दिए हमने। टू कैश दिया है हमने 5,000, 7,000 दिया है बैंक से, टू बैंक अकाउंट। ओके, फिर 18 तारीख को हमने सामान क्या करा है, बेचा है रोमा को 5,000 का। उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दो, मतलब उसको भूल जाओ, और 3% कैश डिस्काउंट देना है। कैश डिस्काउंट उस पर मिलता है जो पेमेंट कैश से हो रही है, तो हाफ ऑफ द पेमेंट वो रिसीव इमीडिएटली। इसका मतलब आधा पैसा अभी मिल रहा है, जो अभी मिल रहा है वही तो कैश सेल है, जो बाकी नहीं मिला वो क्रेडिट सेल हो गई। ठीक है, तो 18 तारीख को क्या एंट्री होगी, देखो पहले ये कैलकुलेशन समझो। 5,000 का सामान है, 5,000 का कितना होता है 20%, 1,000 रुपये। आप 1,000 रुपये लेस कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट, 4,000। इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। 4,000 में से आपने 3% डिस्काउंट दिया है, किस चीज़ पे दोगे? कैश डिस्काउंट, जितना कैश मिलेगा उसी पे तो दोगे। कैश मिल रहा है आधा, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव इमीडिएटली, आधा पैसा भी मिल रहा है। इसका मतलब 2,000 हो गई कैश की सेल, और बाकी के 2,000 की हो गई क्रेडिट सेल। जो कैश सेल है उसी पे तो कैश डिस्काउंट दोगे, तो 2,000 का 3% होता है 60 रुपये, तो मतलब 1,940 आपको पैसे मिलेंगे, और 2,000 के आपके डेटर बन जाएंगे। ठीक है, डेटर का नाम हमें क्वेश्चन में दिया है रोमा, तो हम रोमा वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, तो एक एंट्री करेंगे हम कैश वाली। कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट कितना आया 1,940, और यहाँ पे हमने सेल करने तो डिस्काउंट हमने दिया होगा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। ठीक है, 60 रुपये टू सेल्स अकाउंट। ओके, 2,000। एक एंट्री हम उधार की कौन सी करेंगे, रोमा टू सेल्स, रोमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,000 2,000। अगर मैं इन दोनों की भी कंपाउंड एंट्री करूं तो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट रोमा अकाउंट डेबिट, ये इसकी कंपाउंड एंट्री है। ठीक है, जो मैं अब कर रहा हूँ, पहले मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया, फिर एक साथ। तो कैश में आ जाएगा 1,940, डिस्काउंट में आ जाएगा 60, रोमा में आ जाएगा 2,000, नीचे आ जाएगा सेल्स टोटल 4,000। तो कंपाउंड एंट्री ये है। ओके, आगे देखते हैं। आगे बोला है कि सामान को बेचा है रमेश को 8,000 का। रमेश को कितने का बेचा है? 8,000 का बेचा है रमेश को, और वो 5,000 पे करता है हैंड टू हैंड, तो बाकी 3,000 कैसे हो गया? उधार वाली ट्रांजेक्शन हो गई। ये सेम टू सेम 18 अप्रैल वाला जो मैंने अभी बताया उसकी तरह है, बट इसके अंदर अब ट्रेड डिस्काउंट है नहीं, ना कैश डिस्काउंट है। सिंपल 8,000 का सामान सेल किया है, 5,000 अभी मिल गए, 3,000 बाद में। तो 3,000 बाद में मिलेंगे तो क्रेडिट सेल हो गई, जो हाथों हाथ मिल रहा है वो कैश सेल हो गई। ठीक है, और रमेश को बेचा है 20 अप्रैल को, तो 20/4/24 को लिखोगे आप गुड सोल्ड टू रमेश। तो रमेश को कितने का बेचा है उधार में? रमेश अकाउंट डेबिट, उधार वाले ट्रांजेक्शन कर लेते हैं पहले, टू सेल्स अकाउंट 3,000 3,000। अब जो नगद में बेचा है कैश टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 5,000 और 5,000। तो इनकी कंपाउंड एंट्री क्या होगी? कंपाउंड एंट्री होगी इनकी
रमेश अकाउंट डेबिट 3000। कैश अकाउंट डेबिट, कैश से दे रहा है चेक से? चेक दे रहा है तो आप बैंक लिखो, कैश की जगह क्या लिखो, बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू सेल्स अकाउंट। तो ये हो गया इसकी कंपाउंड एंट्री, ठीक है, ये कंपाउंड हो गई, ये मैंने तोड़ तोड़ के कर दिया। आप दोनों कोई सी भी कर सकते हो, कंपाउंड करो चाहे तोड़ तोड़ के करो, आपका गलत नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कंपाउंड, तो कंपाउंड के थ्रू ही करनी पड़ेगी। आगे 25 तारीख को बोला है कि कैपिटल एडिशनल कैपिटल लगाइए बिजनेस में, और पैसा लगाया 10,000 नगद, और एक डिलीवरी वैन थी जो मेरी पर्सनल असेट थी, उसको भी मैंने बिजनेस में लगा दी। तो बिजनेस में एक फिक्स असेट आ रही है और एक कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, फिक्स असेट का नाम हमें पता है डिलीवरी वैन अकाउंट, ओके। वैन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टोटल 60,000, 10,000 कैश और 50,000 की वैन। अब देखो 26 अप्रैल को, ये जो मैंने एंट्री कर रहा हूँ ना, इनको आप फॉर्मेट में करना, नरेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से लिख के। 26 अप्रैल को बोला है कि कैश पे कर दिया अनिल को 975 और डिस्काउंट मिल गया 25। मुझे एक बात बताओ, जब किसी आप इंसान को पैसा पे करोगे तो डिस्काउंट काट के तो पे करोगे। अगर मैंने 975 उसे पे कर दिए और डिस्काउंट मिला था 2500 का, तो मेरे को पे कितने करने चाहिए थे? 1000, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? अनिल अकाउंट डेबिट, अनिल में तो पूरे 1000 लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हमें उससे 975 से नहीं 1000 से एंट्री करनी है, क्योंकि ख़त्म करना है इसलिए। टू कैश, कैश कितना चला गया? 975, और 25 का डिस्काउंट हमें क्या हो गया? रिसीव हो गया। तो डिस्काउंट रिसीव आ गया 25 रुपये का, ठीक है। 975 का आ गया हमारे कैश, चला गया है हमारे पास से, और डिस्काउंट रिसीव में आ गया 25, क्योंकि वो फ़ायदा है इसलिए वो क्रेडिट, ओके। 30 अप्रैल को राजू को दिए हैं 1000 रुपये कैश और 2000 चेक से। तो एंट्री होगी राजू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो राजू में तो आ जाएगा 3000, और कैश में आ जाएगा 1000, बैंक में आ जाएगा 2000। लास्ट एंट्री बची है 30 अप्रैल की एक और, कि 4800 दे दिए मोहन को, सेटलमेंट लिखा है। सेटलमेंट का मतलब है कि 5000 के बदले 4800 दिए हैं, इसका मतलब डिस्काउंट मिला। ये सेम टू सेम 26 की तरह ही है, 26 और ये 30 वाला सेम है, ठीक है। अब देखो राजू से लेने थे, राजू को देने थे 5000, हम 4800 दे रहे हैं, तो डिस्काउंट कितने का? 200 का। लेकिन राजू के खाते से तो हमें 5000 लेस करने पड़ेगा ना। फुल सेटलमेंट का मतलब है वो एक भी पैसा नहीं देगा। अगर मैं 5000 में से 4800 लेस करूँगा तो 200 का फ़र्क बचेगा, तो उस फ़र्क को मेरे को बचाना नहीं है। 200 का डिफरेंस अगर आ रहा है, इसका मतलब आप उससे अभी 200 रुपये और लेने, क्या वो 200 रुपये और देगा? नहीं देगा, क्योंकि हमने फुल सेटलमेंट में पैसा दे रहे हैं। पैसा फुल सेटलमेंट का मतलब भाई 5000 के बदले 4800 में बात हो गई है, 4800 ही देना है, अब 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देने। तो जब भी डिस्काउंट वाला केस होता है उसमें आपको पूरा अमाउंट लिखना होता है, जिसको आप दे रहे हो या जिससे ले रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हमने पे किए हैं तो कैश क्रेडिट होगा, और हमने पे किया और डिस्काउंट भी दिया है, तो हमारे लिए तो फ़ायदा ही है ना, अगले ने हमें डिस्काउंट दिया। तो मोहन को हमें देने थे, मोहन अकाउंट डेबिट, इसमें हमें पूरा लिखना है। टू कैश अकाउंट 4800, और 200 आ गया आपका डिस्काउंट रिसीव के नाम से, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ओके। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन का।
ठीक है क्लास। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है कंपाउंड एंट्री का। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे अलग अलग टॉपिक्स के, जैसे कि पैसा डूब गया, किसी ने नहीं दिया, या फिर सामान जल गया, टूट गया, फूट गया, या फिर फिक्स असेट से रिलेटेड की एंट्री करेंगे। अभी हमने ये बेसिक एंट्री कर ली है, तो उम्मीद करता हूँ आप पार्ट 1 को अच्छे से ज़रूर देख लेना, और पार्ट 2 में मैंने जो 2 क्वेश्चन कराए हैं इनको घर से कर आना। ठीक है, फॉर्मेट में करना है, नरेशन लिखनी है, और 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके क्या होमवर्क है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको करके आना है। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास।